दोस्तों को स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं एच सी एफ एंड एलसीएम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम इसमें इजी मेथड देखेंगे किस तरीके से एच सी एफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारी वीडियो 2 है। वीडियो जो 1 है उसमें हमने फॉर्मूले के वाइज देख रखा है कि एच सी एफ और एलसीएम आपको निकालना है, किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो यार इस वीडियो में हम शॉर्टकट जो तरीके होते हैं, ठीक है, एक ईजी मेथड से हम करेंगे। जो लॉन्ग मेथड है फॉर्मूले की वजह से वो तो सबको आता ही है। ठीक है, आप कोई बुक खोलोगे तो वहाँ नेट में खोलोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको वैसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, जहाँ आपका सिर्फ कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत इजी, क्योंकि वहाँ पर 20 सेकंड आपको पढ़ने में लगेगा, 30 सेकंड आपको सॉल्व करने में लगेगा और उतने में आपको टिक करके वहाँ पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ के लिए बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप और उससे पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनको पहले से लिख रखा है ताकि हमें ईजी हो, हमें टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फटाफट से हम बस डिस्कस कर सकें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात, एच सी एफ मतलब क्या होता है, ऐसे फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो उनमें से हाईएस्ट होता है उसको हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी वो पूछेगा एच सी एफ, ठीक है, तो हम गैप चेक करेंगे 2 नंबर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने कहा कि 33 और 44 का एच सी एफ निकालो, तो हमने हमने क्या क्या किया, इनके बीच का गैप चेक किया। गैप ऐसे चेक करते हैं, 44 को माइनस कर देंगे 33 से, कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा एच सी एफ है। अब आप कहोगे बस यही हमारा एच सी एफ है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है। अब दूसरा मेथड है वो देखिए। हमने जब 949 को और 923 में इन दोनों के बीच में एच सी एफ निकालना पड़ा, तो हमने क्या किया, हमने माइनस किया, 26 आ गया। अब आप कहोगे यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा एच सी एफ है। नहीं 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 नहीं, याद रखने वाली बात यह है कि हम क्या करेंगे, इसको और ब्रेक करेंगे 26 को। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने पर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है और फिर 2 आ रहा है। अब ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो जो उसमें से हाईएस्ट कॉमन, इसमें हाईएस्ट कॉमन ऐसे का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वाला लेना। तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, 13 और 2 में से 13 है, तो 13 हमारा एच सी एफ हो गया 923 का और 949 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस तरीके से ही होगा। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने देखा कि 2 नंबर में कैसे करना है। अब 3 नंबर, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 3 नंबर आ गया, 973, 782 और 775, इसमें कैसे करेंगे। तो एनी गैप का गैप देख सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप 973 और 755 का भी देख सकते हो, या फिर 973 या फिर 782 का भी देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जो क्लोज वाली वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 7 और 7, जो ये दोनों वैल्यू हैं वो एक ही जो डिजिट है। ठीक है, एक ही जो हंड्रेड्स में आता है, 700 में अंदर आता है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हम इन दोनों के अंदर ही गैप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत चांसेस है कि हम इसमें इजीली फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल कि हमने गैप फाइंड किया तो 7 का गैप आ गया, 7 को हमने तोड़ा तो 7 और 1 आया और टूट नहीं रहा है, तो क्या हो सकता है इसमें, या 7 होगा 1 होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो आपको चीज़ याद रखनी है, जब आपको लास्ट में 2 वैल्यू आती हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा डिवाइड करके देखना है 7 से। तो 7 से आपने डिवाइड किया तो ये क्या पूरा डिवाइड जा रहा है, अगर दोनों जा रहे हैं तो 7 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या 7 7 7, ये नहीं जा रहा है तो 7 नहीं होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका 1 होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने में दिमाग में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये वैल्यू है, हमें 2 वैल्यू आती हैं, हमें लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 और 2 था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 13 आया। अब 13 कैसे आप शुरू होगा कि 13 ही इसका कौन फैक्टर है, तो आपको 13 को डिवाइड करना पड़ेगा 923 से और 949 से। तब आपको चलेगा कि हाँ ये 13 से हो रहा है, इसका मतलब 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एच सी एफ हमारा 13 आ गया। यहाँ पर भी आपको 7 से चेक करना पड़ेगा, 782 को और 775 को, तब जाके आप कह सकते हो कि 7 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पर देखो क्या हुआ, 58 लिया, 132 लिया, 148 लिया, जो जिनमें गैप कम था वो हमने ले लिया, गैप कम होकर 16 आ गया। 16 को हमें तोड़ दिया 8 और 2 में। ठीक है, ये 8 और 2 टूट सकता है 4 × 4 में। ठीक है, तो अब इसमें देखो नोट करने वाली बात क्या है, सीधा सेकंड चूज़ करना गलत है। क्यों? क्योंकि जो 4 × 4 है वो भी तो फैक्टर है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 4 × 4 है वो भी तो फैक्टर बन रहा है। मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 16 से आपको चेक करना पड़ेगा क्या 16 से ही तीनों जा रहा है, ये। ठीक है, तो हमें बड़े से बड़ी वैल्यू चाहिए, सो ऑलवेज अदर वैल्यूज में भी चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि ये नहीं कि जो 2 आ रहा है लास्ट में बस 2, क्या कहते हैं 2 से तो सब जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं, 58 भी जा रहा है, 132 भी जा रहा है, 148 भी जा रहा है। नहीं, आपको वैल्यू तो लेनी है जो तीनों से जाए, लेकिन आपको ऐसी वैल्यू भी लेनी है जो सबसे हाईएस्ट हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर 7 और 1 के बीच में
चॉइस थी, तो 1 7 से तो कोई जा ही नहीं रहा है, तो हमें हमारे पास वैल्यू ही 1 बचती है। लेकिन यहाँ पर 8 से जो 16 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, तो हम क्या वैल्यू लेंगे, 16 लेंगे, क्योंकि 16 एक बड़ी वैल्यू है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है हमें, एच सी एफ फाइंड करना है, ना कि हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या क्या चूज़ करेंगे, हम 16 चूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यार ये सब तुम्हारे अभी अभी तक जितना हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि तो यार यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैं बस क्वेश्चन कराते रहूँ। मेरा मकसद ये है कि हम देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास बुक्स है, ठीक है। आप सिंपली जो RS अग्रवाल की बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन भर भर के पढ़े, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर आप डिमांड करोगे आप क्वेश्चन वीडियोस लेके आओ, ठीक है, क्वेश्चन के तरीके से आप समझाओ, तो मैं क्वेश्चन बिल्कुल लेके आऊँगा बिल्कुल इसमें डिटेल में समझा रखे, ठीक है। लेकिन पहले आपको लाइक करना पड़ेगा, उसको पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 200 लाइक भी आते हैं इस वीडियो में तो बिल्कुल हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन सैंपल समझना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसमें पूरे एक सेपरेट शीट बना रखी है, इसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझा रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से, फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें, देखो एचसीएफ निकालो इन दोनों के बीच के, एचसीएफ निकालो 3 के बीच में, 4 वैल्यू दे देगा, आपको बोलेगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड एंड लीव नो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर नहीं देगा, मतलब कि वही एचसीएफ निकालना है। या फिर इस तरीके से दे देगा कि 3 कंपार्टमेंट है जिसमें डैश डैश डैश, मतलब इन तीनों का आपको ऐसे निकालना है कि वो बोलेगा कि ऑफ मिल्क व्हाट विल बी द बिगर बॉक्स विच गिव फुल कंप्यूटेशनल मेजर ऑफ द पॉट ऑफ ईच बॉक्स। तो सिंपल इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको ऐसे निकालना है, इसको इसमें से निकालना है जो सबसे ज़्यादा जो मिल्क रहेगा जिस कंपार्टमेंट में। या फिर ये दे देगा कि 3 टैंकर हैं जिसके अंदर डैश 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 मिल्क है, देन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितनी होगी, तो वही इसमें फिर ऐसे आप निकालना है। तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन में इस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वहाँ पर ऐसे अब निकालने को बोल रहा है, वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको। या फिर वो बोल देगा कि 3 फील्ड है डैश 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 सेंटीमीटर स्क्वायर की, सेम रेक्टेंगुलर पिट सिमिलर है, ठीक है। मिनिमम साइज उनका जो फील्ड का वो हमने डक कर रखे हैं। फाइंड करो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर पिट, उनका एरिया फाइंड आउट करो। कुछ नहीं करना है, एचसीएफ कर देना है, बस आपका एरिया निकल गया। तो हर चीज़ में काम काम वही करना है आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एचसीएफ निकाल देना है, काम आपका हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने से बस आपका काम निकल रहा है और काम वही आपको करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में इतना टफ क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बस यहाँ तो पूछ लेगा कि वो जो सिंपल सिंपल है, ठीक है, वो पूछ लेगा। या फिर ये बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट है होम जिसमें इतने पेंसिल हैं, इतने पेंसिल हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने इस वे में कि ईच स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन मिले और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिल जाए। तो क्या रहेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन जो लैंग्वेज पूछ रहा है उसको पूछ क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये पूछ लेगा, और जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना वो सब CGL में, SSC में, ठीक है, CAPF में, CDS में, NDA में बहुत जगह आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पूछेगा कि 2 पाइप की लेंथ है डैश एंड डैश, कट उसको हमने इक्वल पीसेस में कट किया विदाउट लीविंग एनी कोई भी एक्स्ट्रा लेंथ, और पाइप गेटेस्ट जो लेंथ है पाइप की पीसेस में, ईच साइज जो होना चाहिए उसको फॉर 2 थिंग्स है तो कितना आएगा, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है उसका, तो वही है। तो जब भी वो बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ना बचे, ठीक है, तो एचसीएफ चाह रहा है, याद रखना। जब भी वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा लेंथ ना बचे, मतलब एचसीएफ बोल रहा है, ठीक है। या फिर ये बोल देगा कि डैश 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 बुक है, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट जो ईच स्टैक है विल हैव द सेम हाइट, सबकी सेम हाइट हो, तो उसमें भी सेम ऐसा ही है। या फिर वो बोलेगा कि जो मिल्क वेंडर है उसमें डैश लीटर काव का मिल गया, डैश लीटर टोन मिल गया, डैश लीटर डबल टोन मिल गया है, ठीक है। और इफ़ वांट टू पैक देम इन कंटेनर सो ईच कैन कंटेन ए लीटर ऑफ मिल्क, डज नॉट वांट टू मिक्स एनी 2 काइंड ऑफ मिल्क, ठीक है। एटलीस्ट नंबर ऑफ कैन है कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकाल देना, आपको वो निकल जाएगा। या फिर ये पूछ लेगा कि जो साइज ऑफ किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डैश इंटू डैश नंबर ऑफ जो लीस्ट स्क्वायर टाइल्स हैं उस फील्ड में कितनी लगेंगी। तो इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए उसने बोल दिया कि जो फील्ड का साइज है 284 इंटू 284 है, तो क्या करोगे आप बेसिकली उस तरीके से जो फॉर्मूला उसको लगाओगे, उनके बीच में जो लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, ठीक है, उन दोनों का। आप उसके बाद फिर कुछ नहीं है, फार्मूला पुट करके आपको जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इसमें वो एचसीएफ से निकल जाएंगे, ठीक है। उसमें सब में एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वही यहाँ पर जो चीज़ें वो चलती रहेंगी, ठीक है। कुछ एक 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो देख लेते हैं।
ये है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी किसी कंटेनर की एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, तो जब वो ऐसा पूछता है इसका मतलब होता है कि मीन्स नंबर जिससे जब निकाला जाए तो पूरा पूरा निकल जाए, ठीक है। तो एस एफ ऑफ ऑल नंबर, वो ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। जब भी कोई कोई कंटेनर में कोई क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ किसी कंटेनर की एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसमें वो बोलना चाह रहा है कि पूरा पूरा जिस नंबर से निकल जाए, पूरा पूरा नंबर निकलने का मतलब है कि एस एफ बताओ हमें भाई, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछ रहा है तो वही आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर का पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वही आपको सेंटीमीटर जो आंसर में लिख देना है, ठीक है। इफ साइड्स गिवन तो साइड भी निकालेंगे, ठीक है। अगर साइड से दे रखी है तो साइड निकली हुई है तो पहले से निकली हुई है, ठीक है। अब वो कहता है कितने बर्तन भरेंगे वाला क्वेश्चन। अब जैसे इसमें देखा है कितने बर्तन भरे जाएंगे, ठीक है। कंटेनर में सेम एल लीटर ऑफ मिल्क है, नॉट वांट टू मिक्स दो काइंड ऑफ जो मिल्क आपको मिक्स नहीं करना है, लीस्ट नंबर ऑफ जो कैन कितने रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कि 21 42 कितना लिखा है यहाँ पर 63 लिखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक कॉमन नंबर ले लिया 21, ठीक है। इन सबको डिवाइड कर दिया 1 2 और 3 में आ गया, आपने इन सबको प्लस कर दिया, 6 डिब्बे फुल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट बनाना है, ठीक है। अगर वो इस तरह से पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, उनके पीछे फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया, मतलब इसमें एस निकाला आपने और कुछ नहीं करा है। मतलब कैसे, आपने उसमें वो बोल रहा है कितने डिब्बे भरे जाएंगे, मतलब कंटेनर कंटेन करता है इसमें एल लीटर मिल्क है, उसमें इसमें दो काइंड ऑफ मिल्क हमने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें वो बोल रहा है कि नॉट, इसमें ये नहीं पूछा गया कि साइज़ कितना होगा बर्तन का जिससे बराबर निकाला जाए, वो ये पूछ रहा है कि क्या मिल्क कितना होगा, कितने डिब्बे फुल हो जाएंगे, वो डिब्बे डिब्बे कितने फुल होंगे उस मिल्क से, वो ये पूछना चाह रहा है। तो अब वो अगर वो पूछना चाह रहा है कि डिब्बे कितने फुल होंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने जितने लीटर ऑफ मिल्क है उनको हमने लिख दिया बराबर से। हमने दो पास वाले उनका उनका हमने एस निकाल लिया, तो 21 आया। अब हमने उन सबको सबसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि सबसे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, सबसे डिवाइड किया तो 1 2 3 आ गया। हमने 1 2 3 प्लस कर दिया, 1 2 3 क्या है, ये डिब्बे हैं, तो 6 डिब्बे फुल हो जाएंगे इतने इतने मिल्क से। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन आप जिसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन के साथ मैं सॉल्व करूँगा, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में ऐसी। टिल देन सी यू, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।